पाकिस्तानी तालिब इल्म जो है वो इस वक्त बड़ी तादाद में जख्मी है। दोस्तों, किर्गिस्तान ऐसा देश है जो अचानक से न्यूज में आ चुका है क्योंकि पाकिस्तानी छात्रों को टारगेट किया गया है किर्गिस्तान में। वहीं खबर ये भी है कि कई पाकिस्तानी किर्गिस्तान में मारे भी जा चुके हैं, जिससे पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है क्योंकि मुस्लिम बहुल देशों में उसके छात्रों की पिटाई जो हो रही है, जबकि पाकिस्तान हमेशा से ही इस्लामिक एकता की बातें करता रहा है। लेकिन आज उसी इस्लामिक देश में पाकिस्तानी छात्रों को निशाना बनाया जा रहा है। दरअसल पाकिस्तानी छात्रों पर हमले की कई वजह सामने आए हैं। किर्गिस्तानी लोगों का ये कहना है कि पाकिस्तानी छात्र स्थानीय लोगों के साथ आपत्तिजनक बातें करते थे। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी छात्र स्थानीय महिलाओं से भी छेड़छाड़ करते थे और ये मामला तब ज़्यादा बढ़ गया जब पाकिस्तानी, किर्गिस्तानी और इजिप्ट के छात्रों के बीच छोटी सी झड़प हो गई। इसके बाद इसका वीडियो वायरल होने लगा। फिर क्या था, किर्गिस्तानी लोग पहले से ही पाकिस्तानियों के रवैये से काफ़ी परेशान थे और जब ये वीडियो वायरल हुआ, किर्गिस्तानी छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। पहले तो किर्गिस्तानियों ने पाकिस्तानी छात्रों के खिलाफ प्रदर्शन किया कि वहाँ की स्थानीय पुलिस पाकिस्तानी छात्रों को कुछ ज़्यादा ही छूट दे रखी है। इसी वजह से अब पाकिस्तानी छात्र किर्गिस्तानी छात्रों को भी पीट रहे हैं। उसके बाद किर्गिस्तानियों ने पाकिस्तानियों पर अटैक शुरू कर दिया। किर्गिस्तान में जहाँ कहीं भी पाकिस्तानी दिखाई दे रहे हैं, वहाँ उनकी जमकर कुटाई हो रही है। हालात ऐसे हो गए हैं कि एक तरफ पाकिस्तानी छात्र पर हमले हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ किर्गिस्तान की सरकार भी अपने लोगों के साथ खड़ी दिख रही है। किर्गिस्तान की सरकार ने पाक से विरोध जताया है। इसके अलावा पाकिस्तानी मीडिया को भी अफवाहें फैलाने के लिए जिम्मेदार ठहराया है। दोस्तों, पाकिस्तानियों की छवि दुनिया में कैसी है, ये बात सभी को पता है, इसलिए इन पर कई देश प्रतिबंध लगा चुके हैं। कारण यही है कि पाकिस्तानी जहाँ कहीं भी जाते हैं, पाकिस्तानी सोच को भूलते नहीं हैं। इसी वजह से किर्गिस्तान में भी इन पर हमले हो रहे हैं। वहीं अभी इस बार पाकिस्तान की मीडिया क्या कहती है, आइए देखते हैं। नाज़रीन किराम, एक मुल्क है किर्गिस्तान, उसका दारुल हुकूमत है बिश्केक, जिसमें एक बड़ी तादाद में पाकिस्तानी तालिब इल्म ज़ेर तालीम है। वहाँ पर रात गए जो खबरें आई हैं वो इंतहाई तशवीशनाक हैं और खाकम बदहन अल्लाह करे कि वो तमाम तर खबरें जो इस वक्त हम तक पहुँच रही हैं वो गलत हों, वो झूठ हों। लेकिन वहाँ पर जो बलवाई हैं वो इस वक्त सड़कों पर हैं, पुलिस की वर्दियों में हैं और बड़ी तादाद में पाकिस्तानी तालिब इल्म जो है उन पर तशद्दुद किया जा रहा है। ये जो एक दंगा फसाद वहाँ पर इस वक्त वहाँ की सड़कों पर है और इस वक्त मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान की वजारत खारजा उसने क्या कुछ किया, पाकिस्तान की एम्बेसी ने इस सब के अंदर क्या किया और क्या पाकिस्तान का जो रिस्पांस है जो कि बहुत लेट आया, लोग झंझोड़ते रहे, सोशल मीडिया पर जगाते रहे वजीर खारजा साहब को भी और पाकिस्तान के वजारत खारजा के ऑफिशियल्स को भी, लेकिन वो रिस्पांस जब तक आया तब तक काम जो है वो हो चुका था। पाकिस्तानी तालिब इल्म जो है वो इस वक्त बड़ी तादाद में जख्मी है। कुछ जाँ बहक होने की, अल्लाह ना करे कि ये इत्तलात जो है ये सच हों, लेकिन इस हवाले से कुछ कन्फर्मेशन जो उनकी अपनी गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है उसकी तरफ से भी आई हैं और इस सब में जो वहां पर फीमेल तालिबात वहां पर मौजूद हैं उनके हवाले से भी कुछ कंसर्न्स रेज किए जा रहे हैं। पावरफुल सिचुएशन है हमारे लिए कि यहाँ पे पाकिस्तान की फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट को इसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन ज़रूर लेना चाहिए। हमारे स्टूडेंट्स यहाँ से पढ़ने के लिए पेरेंट्स ने पता नहीं कैसे कैसे पैसे इकट्ठे करके दूसरे मुल्क भेजा अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, कुछ बनने के लिए, लेकिन अगर वो वहाँ पे सेफ़ ही नहीं है तो ये बहुत शर्मिंदगी की बात है पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लिए भी और हमारे लिए भी। लेकिन अगर किसी और मुल्क के बच्चों के साथ, स्टूडेंट के साथ ऐसा कुछ होता है तो वो गवर्नमेंट पूरा उसके ऊपर एहतजाज करती है या अपने स्टूडेंट को वहाँ से बुलवा लेती है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कोई सीन नहीं है और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के साथ ये जो हो रहा है तो ये ऐसा बिल्कुल ना गवारा नहीं है हमें। अब आप ये देखें ना कि इंडिया के जो स्टूडेंट्स थे उन्हें भी मारा गया है, एक दो इंडियन स्टूडेंट्स थे जिनको भी मार पड़ी है, लेकिन उनकी गवर्नमेंट ने इस पर जो है वो एक्शन लिया है। उन्होंने कहा है अपने स्टूडेंट्स को कि हम जल्दी आपको वहाँ से निकाल लेंगे, लेकिन हमारी सरकार ने बोला, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने सिर्फ एक ट्वीट कर दी कि वो अपने हॉस्टल्स के अंदर रहें, बाहर ना निकले। हॉस्टल के अंदर ही तो घुस के उन्हें मारा गया है।
बिल्कुल, ये एक चीज़ मैंने भी जब देखा कि हॉस्टल के अंदर घुस के मारा गया। मेरा एक्चुअली एक फ्रेंड, मेरा कॉलेज का जूनियर, वो भी बिल्कुल वहाँ पे उसी हॉस्टल में, वहाँ पे मेडिकल का स्टूडेंट है, वहाँ पे यहाँ वो लोग, अभी मेरी आज उससे बात हुई है अभी रास्ते में, तो वो कह रहा है कि यार बहुत ही यहाँ पे ख़राब सिचुएशन है। हम लोग ऐसे मतलब डर के रह रहे हैं कि ज़िंदगी और मौत के जैसे होता है ना, हम बीच में खेल रहे हैं कि घर वाले अलग परेशान हैं यहाँ पे पाकिस्तान में कि वहाँ पे क्या सिचुएशन है। वो कह रहे हैं हम लोग वहाँ अलग परेशान है, कोई लाइक लुक आफ्टर करने वाला ही नहीं है उनका वहाँ पे, बस वो उनके साथ सिर्फ अल्लाह का सहारा है और किसी का सहारा नहीं है फ़िलहाल उनके साथ। और आज ये सारा मामला पेश आया, उसके नतीजे में जो है 4-5 स्टूडेंट्स भी मारे गए हैं। बिल्कुल, मैंने तो बल्कि मेरे दोस्त अभी मुझे उसने बताया कि 3 स्टूडेंट्स को उन्होंने कत्ल कर दिया और 10 लेडीज़ के साथ उन्होंने ज़्यादती की है, हॉस्टल के अंदर फीमेल के साथ ज़्यादती की है बाकायदगी से। तो ये देख लें, अब फिर अगर ऐसी सिचुएशन चलती रही तो फिर पेरेंट्स अपने बच्चों को कहीं दूसरे मुल्क भेजने के लिए फिर डरते ही रहेंगे। अगर पाकिस्तान में वैसे तो कुछ रखा नहीं हुआ पढ़ने के लिए, लोग जो बाहर जा रहे हैं पढ़ाई के लिए, फिर अब वो भी सिलसिला बंद हो जाएगा अगर ऐसे कुछ चलता रहा। लेकिन अब ये देखें ना कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के ऊपर और पाकिस्तानियों पे लगता है बुरा वक्त आया है। जिस मुल्क में जा रहे हैं उनके लिए मुसीबतें ही पैदा हो रही हैं। आप यूएई देख लें, आप सऊदीया देख लें, आप यूके देख लें। दोस्तों, पाकिस्तान के लिए घटनाक्रम उसकी राजनीति कूटनीति के अलावा छवि के लिए भी संकट की बात है। दरअसल पाकिस्तान के लोगों की किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान जैसे देशों में बहुत अच्छी छवि नहीं है। पाकिस्तानियों की इन देशों में न केवल और इज्जत होती है, जिस देश में पाकिस्तानी जाते हैं उसे पाकिस्तान समझ बैठते हैं और वहाँ उल्टे सीधे हरकत करने लगते हैं, जिससे कई देश आप देखें तो पाकिस्तानियों के वीज़ा तक पर बैन लगा चुके हैं। यहाँ तक कि सऊदी अरब, यूएई जैसे देशों में भी पाकिस्तानियों के वीज़ा को लेकर कई तरह के सख्त नियम लगाए जा चुके हैं। और जैसा कि किर्गिस्तान में पाकिस्तानियों पर हमले किए जा रहे हैं, आने वाले समय में किर्गिस्तान भी पाकिस्तानियों के लिए सख्त नियम लगा सकता है। वहीं किर्गिस्तान की बात करें तो किर्गिस्तान में सबसे ज़्यादा आबादी मुस्लिमों की है। आंकड़े के हिसाब से देखा जाए तो 90% आबादी मुस्लिम की है। लेकिन इस देश की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसा बिल्कुल नहीं है। भले ही मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, लेकिन ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान में जो कट्टरता सुनने को हमें मिलती है, इन देशों में बिल्कुल नहीं है। यहाँ तक कि ये देश अफगानिस्तान पाकिस्तानी सोच के मुसलमानों को अपने देश में देखना भी पसंद नहीं करते। वहीं कहा यह भी जा रहा है कि किर्गिस्तान में पाकिस्तानियों पर हमले इसलिए हो रहे हैं क्योंकि पाकिस्तानी छात्र स्थानीय लोगों को कट्टरता की ओर ढकेलना चाहते थे। इस रिपोर्ट में यहाँ तक कहा गया है कि सेंट्रल एशियाई देशों से लड़ाकों की भर्ती की गई है और उन्हें पाकिस्तान के कैंपों में ट्रेनिंग दी गई है। यानी कि पाकिस्तानी किर्गिस्तान में भी कट्टरता को बढ़ावा दे रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान ये सोच रहा था कि किर्गिस्तान इस्लामिक देश है, वहाँ से लोगों को भटकाया जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान ने गलत जगह चुन लिया है, इसीलिए आज पाकिस्तानियों को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि पाकिस्तानी छात्र किर्गिस्तान में क्यों जाते हैं। यहाँ तक कि कुछ भारतीय छात्र भी गए हैं, लेकिन उन्हें निशाना नहीं बनाया गया है। आपको बता दें कि किर्गिस्तान, यूक्रेन, रूस जैसे देशों में छात्र मेडिकल की पढ़ाई करने इसलिए जाते हैं क्योंकि पूरे विश्व भर में इन देशों की डिग्रियों को अहमियत दी जाती है। पाकिस्तान से 12,000 छात्र इन देशों में पढ़ाई करते हैं, लेकिन फिलहाल जो स्थिति बनी है उसे देख ऐसा लग रहा है कि किर्गिस्तान से भी अब पाकिस्तानियों के दरवाजे बंद हो सकते हैं।